अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड। अच्छा, इसी तरह अगर सपोज एक और नंबर हो आपके पास, अब बताइए 6820, 7820, 6820 is dash than 7820। अब कौन सा सिंबल आएगा इसमें? अब इतना तो आ गया होगा आपको, वेरी गुड। कौन सा आएगा? स्मॉलर देन। क्यों? देखिए आप, इसकी प्लेस वैल्यू है 0 की प्लेस वैल्यू है यहाँ पे वंस, ठीक है। 2 की प्लेस वैल्यू है 10, 8 की प्लेस वैल्यू है 100 और 1000 की प्लेस वैल्यू है, और 6 की प्लेस वैल्यू है 1000। 0 की प्लेस वैल्यू है वंस, 2 की प्लेस वैल्यू है 10, 8 की प्लेस वैल्यू है 100 और 7 की प्लेस वैल्यू है 1000, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहां पर 1s, 10 और 100, 1s, 10, 100 पे जो डिजिट हैं वो सेम है, उनमें कोई फर्क ही नहीं है, वो तो एक जैसे हैं। लेकिन 1000 की प्लेस के ऊपर जो डिजिट है, 1000 की प्लेस पर जो डिजिट है वो डिफरेंट है। यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। 7 बड़ा होता है और 6 छोटा होता है, तो आपने कहा 6 जो है वो स्मॉलर है, तो इसलिए आपने स्मॉलर का साइन यहाँ पे लगाया है, स्मॉलर का सिंबल यहाँ पे आपने लगाया है, ठीक है। तो यानी अब अगर कोई आपसे पूछे कि आपने इन दोनों नंबर्स में, इन दोनों 6820, 7820, इसमें आपने जो कंपेयर इसको किया है वो किस प्लेस वैल्यू पर किया है, तो आप क्या कहेंगे? 1000 पे किया है। आप क्या कहेंगे? 1000 पे किया है हमने। 1000 किस प्लेस वैल्यू पे किया है? 1000 की प्लेस वैल्यू पे किया है। और शायद आपको याद हो हम पीछे क्लास में 10,000 तक का फिगर करके आए हैं, है ना। तो अभी हम एक और देख लेते हैं नंबर। अब देखिए, अब ये नंबर है आपके पास, आप इसे पढ़ेंगे कैसे? इसकी प्लेस वैल्यू 5 की यहाँ पर 1, 7 की 10, 2 की 100, 1000, 6 की 1000 और 7 की क्या है? 10,000, ठीक है। 5 की 1, 7 की 10, 2 की 100, 6 की 1000 और 5 की प्लेस वैल्यू है 10,000। और शायद आपको याद हो कि मैंने एक चीज आपको बताई थी। क्या बताई थी? मैंने ये आपको बताई थी कि जब दो नंबर एक जैसी प्लेस वैल्यू पर होते हैं, जैसे ये दोनों में ये 1000 सेम आ रहा है, तो इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाएगा। बताई थी ये बात। इन दोनों को क्या किया जाएगा? एक साथ पढ़ा जाएगा। यानी इसे हम पढ़ेंगे 76,275, ठीक है। और इसे क्या पढ़ेंगे? 56,275। याद आ गया कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि 1000 दोनों में सेम है, तो हम इसे फिर हर सूरत मिला के पढ़ेंगे। 76,275, 56,275। ये तो था पढ़ने का तरीका। अब आगे बात करते हैं वही जो हम पहले कर रहे थे। जी, क्या बात कर रहे थे हम ये देख रहे थे कि अब हमने यहाँ कौन सा सिंबल लगाना है, ग्रेटर देन का या स्मॉलर देन का। तो पहले तो हमने पढ़ना सीखा ना, कि मैंने कहा शायद कोई आप में से भूल ना गया हो कि कैसे पढ़ते हैं। 76,275 इज डैश देन 56,275। अब आप गौर करें, 5, 5, 7, 7, 2, 2, 6, 6। कहां डिफरेंस आ रहा है? कौन से डिजिट जो है वो डिफरेंट है? 5 और यहां 7। 5 बड़ा होता है, 7 बड़ा होता है?
7, तो इसका मतलब है यहाँ क्या आएगा, ग्रेटर देन, यानी 76,275 इज ग्रेटर देन 56,275। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये आपने किस प्लेस वैल्यू पे कंपेयर किया है, आपने किस प्लेस वैल्यू पे कंपेयर किया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 10,000 की प्लेस वैल्यू पर। क्या होगा आपका आंसर, 10,000 की प्लेस वैल्यू पर। आ गया ये काम करना। अब आप देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 19 के ऊपर, पेज नंबर 19 के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 1, प्लेस कौन सा सिंबल है ये जल्दी से बताइए, ग्रेटर देन, और अब कौन सा सिंबल है, स्मॉलर देन इन ईच बॉक्स, यानी हर बॉक्स में आपने ये वाली जो सिंबल है ग्रेटर देन या स्मॉलर देन, ये आपने लगाना है, बुक पे ही काम करना है, ठीक है। अब ये किस प्लेस वैल्यू के ऊपर आपने कंपेयर किया है, जैसे मैंने अभी ये सब कर करके आपको बताया ना, अब ये आपने यहाँ जो जैसे एक आपके लिए किया हुआ है बुक में, तो आप नीचे देखिएगा, आपने कि पूरा नीचे तक करना है, ठीक है। अच्छा, आप करेंगे कैसे, छोटा छोटा पेंसिल से आप इसके ऊपर हर फिगर के ऊपर 1, 10, 100, 1000, 10,000 ये आप लिख लेंगे ना, तो फिर आपको उसी तरह जैसे मैंने कर करके दिखाया आप आराम से कर सकेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, फिल इन द सिंबल्स ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। अब यहां पर भी आपने सब में सिंबल ही लगाने। अब ऊपर तो आपको ये भी बताना था कि किस प्लेस वैल्यू के पर आपने जो है उसको कंपेयर किया है, लेकिन आपको नीचे ये नहीं बताना कि किस प्लेस वैल्यू पे, बस डायरेक्ट आपने सिंबल लगाना है। अब सोच समझ के, ये नहीं कि आंखें बंद करके बस लगाते चले गए, सोच समझ के पूरा काम कीजिएगा। आपको पता है ना कि इस काम पे आपको नंबर मिल रहे हैं, जितना सही काम होगा इसका मतलब है आपने वीडियो बहुत अच्छी तरह देखी है, तो उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। अब इसके बाद देखिए यूजिंग द, क्वेश्चन नंबर 3 है यूजिंग द डिजिट। अब आपको डिजिट यहाँ दिए में 3046, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब ये मैं आपको करना बता देती हूँ। अब ये काम जो है, ये नंबर, इसका आंसर इसी के आगे आप लिख देंगे, किस तरह लिखेंगे ये भी मैं आपको बता रही हूँ जी। देखिए अब आपका क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द डिजिट, यूजिंग का मतलब होता है इस्तेमाल करते हुए, यूजिंग द डिजिट्स। अब ये डिजिट्स आपको दे रखे हैं 3, 0, कॉमा लगा हुआ है देखिए सबके बीच में, यानी एक अलग अलग डिजिट है ये 3, 0, 4, 6। इनको इस्तेमाल करते हुए, इस यूजिंग पहले आया ना, तो इसका मतलब है इस्तेमाल करते हुए, यूजिंग द डिजिट्स 3, 0, 4, 6, इस्तेमाल करते हुए इन नंबर को, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा, यानी कि जिस हद तक इस नंबर से बड़ा डिजिट बड़ा नंबर बन सकता है वो आप बनाइए। अब आपने अपनी ही बुक में बिल्कुल इसी तरह इसी नंबर के बाद यहाँ आंसर लिखना है ऐसे करके, और आप कैसे बनाएंगे इसका नंबर ये देखिए मैं आपको तरकीब बताती हूँ। अब आप मुझे बताइए इसके अंदर 3, 0, 4, 6 इन डिजिट्स में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, कौन सा है सबसे बड़ा, 6। अच्छा देखिए, सपोज अब मैं कोई और चीज आपको समझा रही हूँ, 2 डिजिट है मेरे पास, 3 है और मेरे पास है 6। अब मैं कह रही हूँ इन 2 डिजिट से आप बिगेस्ट नंबर बनाइए, यानी ग्रेटेस्ट, यानी बड़े से बड़ा नंबर, बस इन 2 को यूज करते हुए बनाएं। तो आप 3 और 6, ये तो 36 हो गया, तो 36 और 6, अगर आप देखें इससे 6 और 3 भी बन सकता है, अब कुछ और नहीं बन सकता। क्यों, या तो 3 को आप इधर रखें या 3 को उधर रखें। तो अगर आप 3 को इधर रखते हैं और तो 63 बन जाएगा, और 3 को अगर आप पहले रखते हैं तो क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा। कौन सा डिग्री टेस्ट होगा, ये वाला,
63 ग्रेटेस्ट होगा ना, 36 तो ग्रेटेस्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें भी जो सबसे बड़ा डिजिट होगा उस डिजिट को आप पहले रखेंगे, उसके बाद दूसरा, फिर इस तरह करके रखेंगे, ठीक है। तो फिर वो ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। अब इसी तरह हम इसमें करके देख लेते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन स्मॉलेस्ट का है। अब वो अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए आप खुद करेंगे। अब देखिए यहां सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा अगर मुझे ग्रेटेस्ट बनाना है। अगर मुझे ग्रेटेस्ट बनाना है तो कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे? 6। क्यों? इनमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? 6 है ना। उसके बाद ग्रेटेस्ट कौन सा है? 6 का मामला कर लिया हमने। उसके बाद 3 डिजिट बचे हमारे पास, 1 2 3। अब इन 3 डिजिट में ग्रेटेस्ट कौन सा है? 4, तो उसको रखिए, यानी इसका मामला भी हो गया। अब 2 डिजिट बचे हमारे पास, 3 और 0। अब इनमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? 3 है, 3 रख दीजिए। अब उसके बाद कौन सा रह गया? इसका मामला भी हो गया। कौन सा रह गया? 0। यानी इसका मतलब हुआ इससे ग्रेटेस्ट नंबर जो बन सकता है वो 6430, यानी 6430 ग्रेटेस्ट नंबर बना। ये तो आपने बनाया है ग्रेटेस्ट, ये आपने बनाया ग्रेटेस्ट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इसी डिजिट से आप स्मॉलेस्ट बनाइए, स्मॉलेस्ट। अब क्योंकि ये डिफरेंट चीज है, आपकी बुक में सिर्फ इतना क्वेश्चन है और इतना ही आंसर है, लेकिन मैं ये आपको समझाने के लिए कर रही हूं, इसलिए मैंने ब्लैक पेन यूज किया है, ठीक है। अच्छा चलिए अब बताइए, अब स्मॉलेस्ट कैसे बनाएंगे इस नंबर से? जब हमने सबसे पहले ग्रेटेस्ट डिजिट रखा था हमने, अब हम क्या रखेंगे? स्मॉलेस्ट डिजिट, यानी इसका रिवर्स, यानी 0 3 4 6। इस 0 की वैल्यू होती है, अगर सबसे पहले 0 आ जाए कोई वैल्यू नहीं होती, यानी ये नंबर बना 346। आ गई बात समझ में? यानी जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर था ना, किया ना, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, बिल्कुल वही वाली चीज आ जाएगी। अब जो नेक्स्ट है वो आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 4 डिजिट का, वो आपने काम इसी तरह जैसे मैंने ये वाला बताया है आपने खुद बुक पे करना है, सही है। अब ये इस तरह आप करेंगे पेज नंबर 19, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 3 देखिए, इसके अंदर ई क्वेश्चन जो है उसमें ऑल डिजिट का कंपैरिजन है।